दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि हम अपने पैसे को किसी ऐसी जगह निवेश कैसे करें जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ सके और कुछ समय बाद हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन असली प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता आखिर क्या है सबसे बेस्ट तरीका जिससे हम अपना पैसा डबल कर सकें। अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो आपको हमारी आज की वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब भी हम नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो अक्सर हम भी कंफ्यूज होते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। लगभग सारे ही फाइनेंशियल एडवाइजर और सक्सेस लोगों के अनुसार इस बेस्ट ऑप्शन का नाम है SIP। इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। इसे जब हम पहली बार सुनेंगे तो आपको एक अजीब शब्द लगेगा, मगर असल में यह बहुत ही सिंपल है। यह स्टॉक मार्केट में SIP ही एक ऐसा तरीका है जो हमें बिना रिस्क के FD जैसी चीजों से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप कम से कम इनकम और कम से कम स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बावजूद भी एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आप SIP में आपको अपनी मंथली इनकम में से एक पहली राशि ही डिसाइड करनी होती है। आपको डिसाइड करना होता है कि कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट चालू आप रखते हैं, यानी एक छोटी सी रकम को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना ही SIP कहलाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसको एक बार सेट करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती और ना ही आपको रोज के रोज स्टॉक मार्केट के ग्राफ को देखना और एनालाइज करना होता है और ना ही हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए बैंक के चक्कर काटने होते हैं। इस SIP नाम की चीज ने सर के दर्द को थोड़ा कम कर दिया है। जब आपकी हर महीना की सैलरी आया करेगी तब आपके अकाउंट में से वह फिक्स्ड अमाउंट जो आपने सेट किया था वो ऑटोमेटिक ही कटकर SIP में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह तो कुछ MI जैसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस SIP में आप जब चाहें तब अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। SIP की एक सबसे अच्छी बात यह है, आपकी SIP स्टॉप करने के बावजूद भी आपने जितना अमाउंट इसमें लगाया है रेट ऑफ द टाइम के लिए वह पैसा भी लगातार ग्रो करता रहेगा। SIP में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता रहेगा। मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाता हूँ। असल में यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती ब्याज की शक्ति का मतलब है कि जब आप अपनी इनकम पर मिलने वाले ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो फिर उससे एक नई रकम बनती है और उस पर आपको ब्याज मिलता है और इसी वजह से मूलधन हर साल बढ़ता रहता है और रिटर्न भी बढ़ते रहते हैं। इसलिए हम इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसके ब्याज पर ब्याज आपको मिलता रहता है। मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक स्टोरी बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बहुत समय पहले एक राज्य में बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा रहा करता था। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और दूसरों को मूर्ख समझता था। साथ ही साथ वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। सारी प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत ही परेशान थी और उल्टी सीधी हरकतों की वजह से प्रजा परेशान हो चुकी थी। सब लोग उसको किसी भी हालत में सबक सिखाना चाहते थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए सारी प्रजा ने मिलकर यह योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सदस्य विद्वान लेखक को अपना लीडर बनाया और उसे राजा के महल में भेज दिया। लेखक एक लंबा सफर तय करते हुए राजा के महल तक पहुंच गया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा राजा दरबार में सभी को खुला चैलेंज दे रहा है कि जो भी उसे हरा देगा वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। लेखक ने सोचा यह सबसे सही मौका है इस घमंडी राजा को सबक सिखाने का, तो वह राजा को डिबेट करने के लिए ललकारना शुरू हो गया। राजा ने लेखक को इस हरकत करते हुए देख गुस्सा किया और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया और यह मुकाबला कई दिनों तक चलता रहा, परंतु घमंडी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। जब राजा हार गया तो उसने लेखक को कहा कि इसको इनाम में क्या चाहिए, वह मेरे से मांग। लेखक ने कहा उसे 1 साल तक हर रोज सरकारी खजाने में से एक सिक्का दिया जाना चाहिए, परंतु शर्त यह है कि सिक्कों की संख्या हर दिन डबल होनी चाहिए। राजा को यह सब कुछ सुनकर हंसी आ गई और वह बोला, बस इतनी सी बात, मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ बड़ा ना मांग लो जो तुम्हें दिया ना जा सके।
फिर लेखक को 1 साल के लिए इनाम मिलना शुरू हो गया। पहले दिन उसे सोने का 1 सिक्का मिला, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 और ऐसे करते करते 30 दिन में सिक्कों की संख्या 53 करोड़ रुपए हो गई। अब राजा को एहसास होने लगा कि उसने यह क्या कर दिया। फिर जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, लगातार संख्या बढ़ती चली गई और दूसरे मंथ का तीसरे मंथ आते आते सिक्कों की संख्या बिलियन ट्रिलियन में आकर 576 करोड़ ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इतने सिक्के सरकारी खजाने में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं थे। राजा का घमंड अब चूर चूर हो गया। उसे अपनी हार मान ली। बाद में उसने अपना सारा राज्य उस लेखक के नाम कर दिया। इस तरह से प्रजा को घमंडी राजा से मुक्ति मिल गई और एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान राजा मिल गया। यह सब कुछ संभव हो चुका है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। इसी प्रकार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को 1000 से लाखों करोड़ों में बदल सकती है और आपको अमीर बना सकती है। मैं आज के टॉपिक को आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी अभी अभी नई जॉब लगी है और आप महीने का 25,000 रुपए कमाते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अपनी इस मंथली इनकम से महीने के 5,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे। आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही 30 साल तक जारी रखेंगे। आप हर महीना 5,000 रुपए एसआईपी में लगाना शुरू कर देते हैं। पहले महीने की राशि 5,000 रुपए, दूसरे महीने में वो हो गए 10,000 रुपए, तीसरे महीने में वो हो गए 15,000 रुपए। इस तरह आपने 1 साल तक लगातार 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। इसी प्रकार आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल चलती है। अब आपने इस इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं निकाला और ना ही इसके इंटरेस्ट रेट से कोई भी छेड़खानी की, यानी कि ये जैसे थी वैसे ही चलती रही। आपने एसआईपी को 30 साल तक ऐसे ही जारी रखा। आपको रिजल्ट यह मिला कि आपके पास 18 लाख रुपए जमा होंगे 30 साल के दौरान, 5,000 रुपए महीने के हिसाब से। अगर हम कम से कम रिटर्न देखें तो एसआईपी कभी भी 12% से कम का रिटर्न नहीं देती। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 30 साल के बाद करीब 1,76,00,000 रुपए मिलेंगे। इसे ही कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपका 5,000 को करोड़ों में बदल दिया। आज के समय में यह जरूरी नहीं होता कि आपके पास पैसा हो आप तभी करोड़पति बनोगे। नहीं, आप एक साधारण नौकरी के माध्यम से भी अमीर बन सकते हैं। बस आपको एक बात का पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहां और किस समय निवेश में लगाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एसआईपी के माध्यम से फंडों में निवेश किया जाता है। फिर चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, एक्सचेंज ट्रेड्स फंड हो या फिर इंडेक्स फंड हो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पर म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट मैनेजर इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपके पैसे को किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सके। और वहीं टाइम टू टाइम पर मार्केट के डाटा और ग्राफ का एनालाइज भी करते रहते हैं और आपसे एक छोटी सी फीस भी लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। यह पैसिवली मैनेजिंग फंड है। इंडेक्स फंड में एक्सपर्ट मैनेजर आपके पैसे को टैक्स के फंड में लगाकर छोड़ देता है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो मार्केट में टॉप कंपनियों को मिलकर बनाया जाता है। हमारे देश में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। एनएसई की टॉप 50 कंपनी को मिलकर एक इंडेक्स पॉइंट तैयार किए जाते हैं जिससे हम सभी निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। बीएसई की टॉप 30 कंपनी को मिलाकर इंडेक्स फंड बनाया जाता है जिसे हम सेनेक्स के नाम से जानते हैं। और यही वह फंड है। आपके ग्राफ को देखकर स्टॉक मार्केट में यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। अगर निफ्टी और सेनेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है। अगर इनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो समझो मार्केट भी नीचे जा रही है। अगर रिटर्न के हिसाब से बात की जाए तो पिछले सालों में एनालाइज के हिसाब से म्यूचुअल फंड के मुकाबले इंडेक्स फंड ने काफी बेहतर रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि यहां पर आपका पैसा उन कंपनियों में निवेश हुआ है जो देश की टॉप कंपनियां, और साथ में इंडेक्स फंड में आपको अपना एक्सपर्ट का कोई भी फीस नहीं देना होगा और इसकी एक्सपेंसेस रेशो 0.1 से 0.3 के बीच होती है। अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंडेक्स फंड ने लोगों को 15% तक का रिटर्न दिया है। एसआईपी के जरिए की गई इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न कैसा होगा, यह इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है।
पहला, आपने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया है। दूसरा, आपने वह पैसा कितने समय के लिए लगाया है। तीसरा, आपने उन पैसों को कहां पर लगाया है। अगर हम पहले अमाउंट की बात करें तो जितना ज्यादा आप पैसा लगाते हैं आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि एसआईपी में सब बड़े अमाउंट से शुरू करें। नहीं, आप इसमें छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है समय। बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया में एसआईपी की शुरुआत लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन इसे खत्म बीच में ही कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी एसआईपी को 5 साल के अंदर अंदर ही बंद कर दिया है। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखना है तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपको शुरू में ही ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक लंबे समय तक इंतजार करना इसमें बहुत जरूरी है। तीसरी जरूरी बात है कि पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसके लिए अच्छे से रिसर्च करके आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अपना पैसा आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार कल हमने बताया था कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप कैसे अमीर बन सकते हैं, वह वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट जरूर दीजिए, आपको कल ही उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा।